नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार सरकार के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बता रहे हैं बड़ी खुशखबरी है 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए, बिहार सरकार के लिए, क्योंकि सरकार ने अब नया फैसला लिया है। तो बड़ी खबर है, खबर बड़ी है क्योंकि 15 के जगह अब 23 बीमारियों के इलाज पर सरकार खर्च उठाएगी। बड़ी खबर है क्योंकि बीमारियों से तो सभी जूझते हैं, तो ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने अब फैसला लिया है। जो सरकार अब तक 15 बीमारियों का खर्च उठाती थी, अब उनमें और भी बीमारियां जुड़ गई हैं। 8 तरह की जो और बीमारियां जोड़ दिया गया है और अब सरकार 23 बीमारियों का खर्च उठाएगी। रिवर्समेंट जो कहा जाता है, इसके जो इलाज पर खर्च करेंगे आप, उसकी जो है रिवर्समेंट में जो है रिटर्न करेगी राशि, रिवर्समेंट जिसको कहते हैं, वो करेगी सरकार। पूरी खबर आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये खबर। आपको बताएं कि जो बिहार में कार्यरत लगभग 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी वाली खबर है, क्योंकि अधिकारियों और कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए इलाज कराना अब आसान होगा सरकार के इस फैसले से। आपको बताएं कि अब 15 के जगह 23 रोगों के इलाज पर सरकार खर्च उठाएगी। और आपको बताएं कि जो खर्च की राशि होगी, इसको अब रिम्बर्समेंट किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने जो चिकित्सा व्यय होता है कि प्रतिपूर्ति के लिए ओपीडी रोगों की सूची में 8 और रोगों को शामिल करने का फैसला लिया है। आपको बताएं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। तो 4.5 लाख कर्मी हैं जो सरकारी कर्मी, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 15 की जगह वो 23 बीमारियां और अपने परिवार के लिए वो करवा सकेंगे और सरकार इस पर खर्च उठाएगी। तो बड़ी खबर है ये। आपको बताएं कि पहले से जो है विभागीय स्तर पर मंजूरी लेनी होती थी, लेकिन अब इस नियम कानून में भी थोड़ा बदलाव हुआ है। आपको बताएं कि पहले से शामिल 15 रोगों में 8 नए रोगों को जो शामिल किया गया है। इसमें रूमेटी, गठिया, क्रोहन रोग, अति गल ग्रंथिता, लाइकेन प्लासन, मस्तिष्क पक्षाघात, पार्किंसन रोग और पेल्विक इन्फ्लामेटरी रोग शामिल है। यानी इस जो गंभीर तरह की ये जो बीमारियां हर तरह की, उन्हें भी उसमें शामिल किया गया है। उसके पहले भी कई तरह की गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च जो है सरकार उठा रही थी। सरकारी कर्मियों का 4.5 लाख सरकारी कर्मियों की बात कर रहे हैं, तो उनका खर्च है अब इसमें 8 और तरह की बीमारियां जोड़ दी गई है। तो कुल 23 तरह की बीमारियों का खर्च अब सरकार उठाएगी। आपको बताएं कि जो पहले से जो रोग शामिल थे, वो कौन कौन से रोग थे ये भी बता दें। वो भी काफ़ी गंभीर किस्म के रोग थे जिसका खर्चा सरकार पहले से उठा रही थी सरकारी कर्मियों का। अब इसमें 8 और तरह के रोग जोड़े गए हैं। तो पहले से जो रोग इसमें शामिल थे, उसमें हृदय की शल्यक्रिया, यानी जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनका जो इलाज होता है, ऑपरेशन, उसका खर्च सरकार उठा रही थी। कैंसर, टीबी, ये जो तमाम तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं, इसके इलाज का खर्चा अपने सरकारी कर्मियों के लिए सरकार देती थी। तो हम वो इलाज बता दें आपको, जो 15 तरह के इलाज का खर्च सरकार पहले से उठा रही थी। तो आपको बताएं कि जो शल्यक्रिया होती है, हार्ट का जो ऑपरेशन होता है, उसका सरकार खर्च उठाती थी। उसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा सरकार उठा रही थी। उसका भी उसमें नियम ये था कि खर्च के बाद आप वो राशि पेश करते थे सरकार, तो सरकार उसे रिवर्समेंट करती थी, यानी उस जो राशि थी सरकार वो उस कर्मी को देती थी। उसके अलावा आपको बताएं कि लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो गई। उसके अलावा जो इस पर कई सारे जो रोग थे, उसमें कुछ दिनों में हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी, लीवर सोरोसिस, हीमोफीलिया, प्लास्टिक एनीमिया, एड्स, कालाजार, लकवा और डायलिसिस को भी शामिल किया गया है। तो ये जो 15 तरह के रोग थे, इस पर सरकार पहले से खर्च उठा रही थी और इनमें अब 8 और गंभीर रोगों को जोड़ दिया गया है। तो ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए, तो सरकारी कर्मियों के लिए जिनमें बीमारी तो हर घर में ही होती है। तो ऐसे स्थिति में सरकार अब इन बीमारियों का खर्च भी उठाएगी, जो 8 और गंभीर तरह की बीमारियां हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।